सवाल पे अवीडा गॉड लाइक के ऊपर भी हमला कर रही है। गॉड लाइक आ चुके हैं सरप्राइजिंगली, एंड वो इस समय मड साइड के ऊपर प्रॉब्लम में आते हुए शॉट्स ले जाएंगे। नोबिता के द्वारा योगी को रिवाइवल दिया गया है पर खुद एलिमिनेट हो जाएंगे। अवीडा के अकाउंट में 8 एलिमिनेशन आ चुके हैं ऑलरेडी, वो बार को और ऊपर खींच रहे। अवीडा अब शायद से लग रहा है कि धीरे धीरे करके वो सेकंड पोजीशन को ग्रैब करने का ट्राई कर रहे हैं और बुरीराम यूनाइटेड से वो थ्रोन तो छीनेंगे, पर देखते हैं कि किस तरीके से अवीडा 8वें के बाद 9वें एलिमिनेशन की तरफ आगे बढ़ते। पर गॉड लाइक वो भी एक बड़ी समस्या में है। ऑलरेडी टॉप 8 में हम समझ सकते हैं, पर यहां पे आपको ट्राई करना है टॉप 6 में, क्योंकि एक साउथ एशियन टीम तो चाहिए हमें टॉप 6 के अंदर अंदर। शायद से ये उम्मीद उनसे रखी जा रही होगी फैंस के द्वारा। पर अगर हम बात करें अवीडा 9वां एलिमिनेशन निकालते हुए और यहां पे नैन्सी को भी एलिमिनेट कर जगह एको के ऊपर बड़ा घात और ये हमला जो यहाँ एको को भी गिरा दिया गया है और वहां नॉकडाउन करके उनका एलिमिनेशन 10वां एलिमिनेशन अवीडा के अकाउंट में। ये है कमाल के स्नाइपर अनुषित, इनका बैकअप इनका कवर ऑन पॉइंट रहता है। पर योगी जो खुद काफी काबिल स्नाइपर है वो भी ओपन टेरिटरी में मूव कर रहे हैं। पर टीम लीड को तो देखिए, डेका स्क्वायर पे टीम लीड टीएसजी टोटल गेमिंग एसओ12 अब गॉड लाइक के योगी भी आ रहे हैं। मुझे लग रहा है वहां सबसे इंटरेस्टिंग पार्टी चल रही है। अनुचित एंड टीम कह रहे हैं हम भी आते हैं वहां। और मुझे लगता है यहाँ अनुचित और उनकी टीम का जाना सही नहीं होगा, क्योंकि इतनी टीमों के बीच में तो हालत खराब हो जाएगी। टोटल गेमिंग के प्लेयर को नॉक किया था एसए12 के अर्श ने, उनको रिवाइव शायद मिल जाएगा, लेकिन एसए12 भी क्या ही तो हार्ड कंपाउंड्स का इस्तेमाल करिए, बहुत उम्दा। यहाँ पे कोशिशें अभी भी जारी है। देखिए मनीष के ऊपर अभी भी वो आशा की किरण है, क्योंकि इस वक्त एक छोटी सी चूक, आपकी एक छोटी सी चूक आपके क्वालिफिकेशन के ऊपर रिस्क ला सकती है। मन्नू, स्ट्रगल, क्रॉपसी, यहाँ पे अगर आप देखें पूरी कोशिश की जाए, मैं दाद देता हूँ यहाँ पे जिस हिसाब से टीमें सीरियस होके खेल रही हैं। आप देखिए गिरते पड़ते पता नहीं किसने जाके बट इलीट में पहाड़ी को रिवाइव तो दिया था, फिर आसमान में पहाड़ी गिरा दिए जाएंगे, क्योंकि इतने छोटे से सर्कल में आप ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। एनजी प्रोस 10वें पे एलिमिनेट, बट यकीन मानिए एनजी प्रोस को इससे कोई ज्यादा फर्क पड़ा नहीं होगा। एनजी प्रोस 18वें से ऊपर आ ही नहीं सकते हैं बाय एनी मींस। यहाँ पे अगर आप देखें एसए12 पूरी कोशिश कर रही है। 1+ गॉस ड्रेन, ये जंप, ये जो इन्होंने लॉन्च पैड से लिया शायद आखिरी ऑप्शन था, और यहाँ पे ज्यादा कोई मौका है नहीं, क्योंकि अगर आप देखें पेडी जोन के बाहर हैं। कौशिक मलिक जब तक अकेले सर्वाइव कर रहे हैं वही कुछ प्लेसमेंट पॉइंट जोड़े जाएंगे, क्योंकि पेडी तो मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पे कि अगर जोन में जरा सा भी देखिए प्ले जोन में ही डैमेज आया और नॉक, वहां पे मैं देखूं तो लगातार टीएसजी एलिमिनेशन जोड़े जा रही है। कभी वहां पे एलीट के प्लेयर्स नॉक करते हैं एनटीएन के प्लेयर्स को, तो टीएसजी वाले भी एलिमिनेशंस को सिक्योर कर रहे हैं। बहुत अच्छा मैच चल रहा है। यहाँ पे अर्श को नॉकआउट किया गया था, लेकिन क्रोनो लगा के शंकु ने बड़ी बुद्धिमत्ता से अपने साथी को रिवाइव दिया है। और ये आ चुकी है अनुसूत की टीम एविडा। एविडा सीधा डैश करेगी, कौशिक मलिक स्पॉट हो जाएंगे, और सवाल ये कि कौशिक के ऊपर डैश करेंगे क्या, क्योंकि उस तरफ मैं देखूं तो काफी टीम्स लगातार फायर दे रही हैं। अब कौशिक की भी यहाँ पे अगर आप देखें किस्मत है, अगर कौशिक यहाँ गिरे तो दिक्कत हो जाएगी। हॉट शॉट्स यहाँ पे गिरी और तबाह हो गई, और इसका मतलब है अभी हॉट शॉट्स भी शायद क्वालिफिकेशन से बहुत दूर हो चुकी है। एनटीएन टॉप 5 में है और आज कोशिश उनकी वही बरकरार रहेगी कि टॉप 5 में हम बने रहें, और एविडा और 4th पोजीशन में जो टीम है उसके करीब हम पॉइंट जोड़ सकें। यहाँ पे मैं अगर देखूँ काफी फोकस है टीमें। अरमान को नॉकआउट किया गया है, एलीट की हालत खराब, वहां पे घुस के क्वैकबाव ने अपना काम करा। अब अदीब वहां पे कब तक सरवाइव कर पाते हैं ये बड़ा सवाल है। हील करने की कोशिश तो है, लेकिन क्वैकबाव रुकने का नाम नहीं ले रहे। एक और रशर ने डैश कर दिया, यहाँ पे अदीब गिरते पड़ते यहाँ पे कोशिश कर रहे थे। 8वें पायदान पे टीम एलीट के ऊपर भी पूर्ण विराम लग चुका है। टीएसजी अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही है, लगातार शॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं। एसए12 9 एलिमिनेशन उनके खाते में, कोशिश तो कर रही है एसए12 उन 138 पॉइंट को ग्रैब करने का। माफिया को फिर नॉकआउट किया गया। टोटल गेमिंग की टीम इस वक्त मुसीबत में। एनटीएन ने जाकर अगर आप देखें खलबली मचा दी वहां पे। गॉड लाइक 7वें पायदान पे एलिमिनेट। कौशिक मलिक की दाद देनी पड़ेगी, इतने प्लेयर्स के नाक के नीचे अभी भी कौशिक मलिक अगर आप देखें गिरते पड़ते ही सही, लेकिन सर्वाइव कर रहे हैं। उनको पता है कि ये एक एक पॉइंट, एक एक प्लेसमेंट, एक एलिमिनेशन का पॉइंट कितना मायने रखता है। टीएसजी अगर बुया कर देंगे तो क्वालिफिकेशन की ओर अपनी एक और राह बढ़ा देंगे। गॉड वहां पे लैंडमाइन में नॉकआउट हो चुके हैं। 20 खिलाड़ी 6 टीमें, क्या लगता है और कौन जीतेगा यहाँ पे नेक्स्ट मुकाबला? ओ माय गॉड, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। टीएसजी एंड एसए12 के बीच में बड़ी भिड़ंत। इस बीच में अगर बात करेंगे कौशिक मलिक सर्वाइव कर रहे हैं, मार्वल का एलिमिनेशन कंप्लीट आयुष यहाँ पे कर लेंगे, पर
एक्चुअल अपना वो एलिमिनेशन अभी तक कंप्लीट नहीं कर पाई है। इस अंतराल में वेंडिंग मशीन है पर नीचे जाना पड़ेगा क्या कॉइंस आपके पास, ये बड़ा सवाल। टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स के माफिया अभी भी ऊपर चढ़ के बने हुए हैं। वहां कौशिक मलिक ने टैरेट डिप्लॉय करी है, वहां पे कौशिक मलिक को स्पॉट करा है, हमला करा जा रहा है टीम टीएसजी के द्वारा। यहां पे कौशिक मलिक छठे पायदान पे टीम 1+ गॉड्स रेन एलिमिनेट हो जाएगी। टीएस रुकने का नाम नहीं ले रही। यहां पे ओविडा की बैटल है टीम एनटीएन के साथ, के आखिरी क्षणों की बैटल नहीं रुकने वाली है। टीम लॉन्गकॉन्ग यहां पे डैश देंगे ऑस्कर के साथ, ग्लूअल डिस्ट्रॉय, और यहां पे एरिया इंपैक्ट। लॉन्गकॉन्ग को वापस से रिवाइव किया जाएगा। खड़े हो रहे हैं एनटीएन के प्लेयर्स को गिरा रहे, पर एनटीएन इन पे भारी पड़ते हुए, दो कमाल की टीम आपस में भिड़ते हुए, ये द्वंद्व युद्ध रुकने नहीं वाला है। ये ऐसा प्रलय है जो ओविडा के ऊपर भारी पड़ा है। यहां अनुचित के स्नाइपर शॉट ऑन प्रिसाइज पॉइंट पे लगेंगे तो आखिरी प्लेयर अनुचित। अभी भी सर्वाइवल जारी है, हेल्थ कम होने वाली है। टीएसजी की बारी है और यहां से बूया निकाल के वो जाएगी। जी हां, शायद से, पर टीएसजी ओविडा के यहां पे अभी भी अनुचित के ऊपर हमला करते हुए लेजेंड आगे जाएंगे तो स्पॉट कर लेंगे। ये पकड़ लिया है प्लेयर को, डैमेज दिया जा रहा है। अनुचित विद स्नाइपर प्रिसाइजली प्ले करने का ट्राई, पर लेजेंड ने फाइनली हमला करा और ये डैश अनुचित को एलिमिनेट करेगा। फाइनली टीएसजी को 17 एलिमिनेशन मिल चुके हैं इस मैप, इस गेम के अंदर। जिस तरीके के प्ले स्टाइल की जरूरत थी टीएसजी की तरफ से, उसी तरीके का प्ले स्टाइल फॉलो कर रही है लगातार, हर दूसरी टीम को एलिमिनेट करते हुए। सिद्धार्थ पकड़ में आ सकते हैं माफिया के द्वारा, माफिया के ऊपर बहुत भारी जोन का डैमेज और एलिमिनेट हो जाएगा टीएसजी का 18 एलिमिनेशन। ये कमाल का। फिर यहाँ पे लेजेंड की कोशिश, लेजेंड के पास कोई उतनी उम्दा शॉर्ट रेंज की वेपन नहीं थी, लेकिन सिनर्जी यहाँ पे टीएसजी की बहुत बढ़िया है। आरएचके, मुझे एक चीज समझ नहीं आई, अगर ड्रॉप क्लैश है ही तो स्प्लिट स्ट्रेटेजी में उतरने की क्या जरूरत थी। देखिए यही वो छोटी छोटी मिस्टेक्स है जो आरएचके को यहाँ पे इस इवेंट में टॉप 12 से वंचित रखती है। और शॉट्स के धागे खोल दिए वन साइड से। जी हाँ, यहाँ पे अगर आप देखें साइड से क्लच किया गया है। अब ये 1v4 था या 1v3, आई एम नॉट श्योर, बट 1+ गॉड यहाँ पे कमाल खेले हैं। और ये देखिए एनटीएन के खाते में भी 4 एलिमिनेशन। एनजी प्रोज यहाँ पे एलिमिनेट, SA12 यहाँ पे कोशिश कर रही है। आरएचके की ऑलरेडी हालत खराब है, मैंने पहले ही कहा था। और इस मैच में शुरुआती पलों में काफी प्लेयर्स आपको एलिमिनेट होते हुए दिखेंगे। नो वे, हो क्या रहा है? ये मात्र 2 मिनट नहीं हुए, 2 बड़ी टीम धाराशायी हो चुकी है और इस समय आरएचके के फ्लिकर आखिरी प्लेयर वो जान बचा रहे हैं टीएसजी से। और यहाँ टीम एलीट अपना एक खिलाड़ी गंवाते हुए, शायद से ये एक बुरा सपना है पूरी साउथ एशिया के लिए कि हो क्या रहा है ये। एंड इस समय फ्लिकर को भी स्पॉट कर लिया है। फ्लिकर जान बचा के निकले तो निकले कहां, लेजेंड पूरी टीम ने पहरा जमा दिया उनके ऊपर। अदीप गाड़ी को बचा लेंगे वापस से। यहां लेजेंड स्पॉट करने का ट्राई करेंगे, जूम इन स्पॉट से फ्लिकर अब पकड़ में आ चुके हैं। हमला करा गया आयुष के द्वारा, MP5 होने वाली है, डैमेज काफी ज्यादा दे दिया गया है। अब यहां पे M4A1 का प्रयोग, तो सिद्धार्थ आएंगे, यहां पे हमला करेंगे। एलिमिनेटेड आरएचके पिछला गेम #12 इस बार भी। नो वे, ये शायद से एक पूरा सपना है आरएचके के लिए, फैंस के लिए, बांग्लादेशी जितने फैंस उन सभी के लिए कि आरएचके थोड़ा सा पॉपुलर हुआ है। पर देखो, मैंने कल एक अच्छा हैशटैग देखा था कि जो भी होगा हम तो आरएचके को सपोर्ट करेंगे। ये बांग्लादेशी फैंस ने कल कहा था चैट पे आकर के। आज ये चीज मैं देखना चाहूंगा, आज आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि एक इमोशनल डे होने वाला है। हम एक इमोशनल रोलर कोस्टर राइड से गुजर रहे हैं, जबकि इस मैप में स्लाइड्स तो है पर हमारे लिए एक इमोशनल रोलर कोस्टर होने वाला है जहां पे इमोशंस कभी अप एंड डाउन हो रहे हैं। एनटीएन विद 4 एलिमिनेशन, एनजी प्रोस को उन्होंने वाइप्ड आउट करा है। इट्स वेरी क्लियर कि डिफिकल्टीज किसी के लिए कम नहीं होने वाली। जब तक ये स्टेशन टीम्स यहाँ है तब तक कुछ भी हो सकता है। अगर हम बात करें साइथ, वो प्रेडेटर के पास थी और 2 खिलाड़ी उन्होंने प्रेडेटर ने साइथ से एलिमिनेट करे थे। आई थिंक सो क्लोज रेंज बैटल थी और साइथ आपको पता ही है कि डायरेक्टली डैमेज कितना ज्यादा डील करती है। प्रेडेटर छा गए, वो एलिमिनेशन फीड पे तो हमें नजर आया था, पर 1+ गॉड्स रेंज पिछला गेम उतना भी उम्दा नहीं किया है, तो अभी तक जश्न मनाने का समय नहीं है। टीएसजी ने जैसा प्ले करा है, आई थिंक सो सभी टीम्स जो होने वाली हैं #12 से नीचे सभी को ये प्ले स्टाइल फॉलो करना पड़ेगा। टीजी आज की है, इस समय टीएसजी के पास हाथ गर्म है, सोच करके एंट्री कीजिएगा। पर शैंकी मुझे लगता नहीं मानने वाले हैं, वो पिछली बार भी मोस्ट एलिमिनेशन निकाल के गए, तो इस बार लग रहा है टीजी बदला ले सकती है टीएसजी से भी। एब्सोल्युटली। और मैंने तो कहीं ना कहीं वहां पे जब रशर्स की रेटिंग होती रही थी, मैंने वहां पे ये भी कहा था कि इवन दो टीम में लीड रशर डिलीट है, बट शैंकी ने बेहतर प्रदर्शन किया है इस टूर्नामेंट में, हैंड्स डाउन। यहाँ पे अगर आप देखें माफिया तैयार है, अगर लेजेंड फंसे तो अरे मैं क्यों ही कहता हूँ
फिर ये कहेंगे नजर लगा दी पनौती पनौती। बट देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं टीएसजी इज इन बिग ट्रबल हो रहा है, दे आर इन वेरी बिग ट्रबल। वाइंडिंग मशीन को भी घेर लिया है। क्रिश को अगर नॉक मिला, अगर क्रिश नॉक हुए तो टीएसजी एलिमिनेट है यहाँ पे। और टीएसजी क्या बात है, क्रिस क्रिस पूरी कोशिश करते हुए आखिरी प्लेयर। नाइन 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 गेमिंग ने यहाँ पे पूर्ण विराम लगा दिया है टीएसजी के ऊपर। और पहले कहा था मैंने, शैंकी और डिलीट ये दोनों रशर जिस हिसाब से खेले, दैट इज समथिंग। नाउ OnePlus Ghost दे आर फेसिंग ऑफ अगेंस्ट द टीम ऑफ एनटीएन। पिछले मुकाबले में उम्दा यहां पे प्रदर्शन किया था कौशिक मलिक ने, लेकिन इस बार अगर आप देखें तो स्काइट से क्लच भी निकाल चुके हैं। कॉन्फिडेंस बड़ा हुआ है यहाँ पे OnePlus Ghost का। ओ ये वॉल गलत लगी है, वॉल गलत लगी है। क्विक बाव कोशिश रिवाइव तो दिया, इससे पता चलता है अंडर प्रेशर तो हो रहा। साउथ ईस्ट एशिया की टीम भी गलतियां तो करती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एस12 के पास भी मौका है थर्ड पार्टी करने का, लेकिन कितना जल्दी ये देखना पड़ेगा। एस12 के शंकु आते हुए द गॉड के पीछे ग्रेनेड लॉन्चर रहने वाली है इनके पास। शंकु को वैसे ही गिरा दिया गया। एस12 के प्लेयर्स ऊपर की तरफ मौजूद है, यहां से ग्रेनेड लॉन्चर तो नहीं मारेंगे। एस12 का एक और प्लेयर अचानक से रिज से उभर के निकला और बहुत ही बेहतरीन शॉट। कौशिक के ऊपर डैमेज जरूर लगाई है निलवान ने, कौशिक के ऊपर इस बार एम नहीं लगा पा रहे हैं। क्या यहाँ पे लॉन्च पैड लिया जाएगा? दाद देता हूं निलवान की। ओरे ओरे गाय 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 गाय। एस12 ने वहां पे फांस रखा है। क्या ही तो मुकाबला चल रहा है टीवी टावर पे। टीवी टावर पे पूरा कहते हैं ना फुल मैटनी शो चल रहा है वहां पे। लेकिन टीएसजी, ये अंक पे मत जाइएगा, ये 459 नहीं, टीएसजी के अगर मैं गलत नहीं हूं और तो एग्जैक्ट शायद माइट बी 469 पॉइंट्स होंगे अगर मैं गलत, या 468 होंगे। ये गाइस एपीआई से काउंट हो रहा है, बट ओवरऑल स्टैंडिंग्स में उनको कंपनसेशन पॉइंट मिले हैं उस हिसाब से। तो एग्जैक्ट टीएसजी को उतने पॉइंट है। अब क्योंकि पहला मुकाबला 30 पॉइंट का निकाला था, हो रहा तो ये एक गेम जो खराब गया है उसकी ठीक ठाक भरपाई है। ठीक ठाक, मैं ये नहीं कहता कि कोई दिक्कत ही नहीं है, दिक्कत है तो 80 से 90 पॉइंट पूरे दिन में जोड़ने हैं। इस मैच में आपको शायद 6 या 7 पॉइंट मिले हैं टीएसजी को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और दूसरी तरफ आपको 30 पॉइंट पिछले गेम में, तो 36-37 पॉइंट के साथ आप अभी भी हो। तो टीएसजी के लिए अभी भी पॉजिटिव वाइब्स है। लेकिन एस12 और एनटीएन फाइट खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। क्या लगता है हो रहा, क्या होने वाला है टीवी टावर पे? अब टीवी टावर मेरे को लगता है एक ऐसा रिपोर्टिंग का गढ़ बनने वाला है जहां पे एनटीएन बार बार गड़बड़ कर रही है। अगर OnePlus Ghost के सामने ग्लू वॉल आप देखेंगे तो आपने खुद बोला कि साउथ ईस्ट एशियन टीम्स भी गड़बड़ करती हैं, उसके बाद लॉन्च पैड्स गलत लग रहे हैं। मुझे लग रहा है प्रेशर में ना टीम थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ रही है, पर वहां गॉड लाइक पूरी खत्म। अविडा ने अलविदा कहा है इस गेम में गॉड लाइक को। ये मैंने क्या देख लिया कि यहां पे एक एक करके आरएच के, गॉड लाइक, हॉटशॉट, एनजी प्रोस, टीएसजी 5 टीम मात्र 7.5 मिनट के अंतराल में एलिमिनेट हो चुकी हैं। ये तो समझ नहीं आ रहा है कि आज क्या होने वाला है, क्योंकि पिछला गेम जितना गर्म गया था रॉकी, इस बार तो लग रहा है उससे भी ज्यादा गर्म जाने वाला है। पर इसका असर आप शायद से गेम समरी के अंदर ना देख पाए। गेम समरी में हो सकता है कि आपको शायद डैमेज थोड़ा कम नजर आए, क्योंकि टीम्स को डायरेक्टली एलिमिनेट करा जा रहा है, यहाँ पर दोबारा रिवाइवल का चांस नहीं दिया जा रहा है। तो इट्स वेरी क्लियर, पर ऐसे 12 मानना पड़ेगा। देखिए जहां चाहा वहां रहा, ये टीम समझती है। पिछला गेम भी बहुत कमाल का प्ले करा था, इस बार भी लगातार वो यही प्ले स्टाइल फॉलो कर रहे हैं कि चाहे हम रेस में कितना ही पीछे क्यों ना आए, पर यहां से भी अगर हम वापस आ जाएं तो बड़े मिरेकल्स हो सकते हैं। और इस टीम ने हमें इस पूरे साल ऐसे बहुत जगह पे क्वालिफाई करके दिखाया है, ऐसे बहुत सारी जगह पे इन्होंने प्ले करके दिखाया जहां पे इनसे उम्मीद नहीं थी कि ये क्वालिफाई करेंगे या फिर कुछ वैसा प्ले करेंगे, वहां पे इन्होंने टेबल्स टर्न करके रख दिए हैं। यही अगर हम चर्चा करें, एनटीएन के खिलाड़ी चुपचाप प्रून करके ऊपर बने हुए हैं। ऑड्स के हाथ गर्म है, 5 एलिमिनेशन ऑलरेडी अकाउंट में आ चुके हैं। और इस समय जस्ट बगल में शायद से टीम अवीडा थी जिन्होंने थोड़ी देर पहले गॉड लाइक को एलिमिनेट करा है। अगर अवीडा की पकड़ में आते हैं OnePlus Ghost तो जो एवरेज पॉइंट्स का सपना आपने देखा है वो छन्न से टूट सकता है। यहाँ पे अवीडा ऑलरेडी सेकंड पोजीशन के लिए खेल रही है, उनको सेकंड पोजीशन में आगे बढ़ना है। पर यहाँ पे टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स विद 4 एलिमिनेशन राइट नाउ, सेम कंपाउंड से वो अवीडा के ऊपर भी घात लगाएंगे। इससे एक चीज जाहिर होती है रॉकी कि फन फेयर की जस्ट इस टेरिटरी की तरफ मल्टीपल टीम्स आ रही हैं जो जोन बहुत अच्छा प्रिडिक्ट करती हैं। इट्स वेरी क्लियर कि शायद से जोन प्रिडिक्ट हो चुका है एंड जोन यही बनने वाला है, जो टोटल गेमिंग या फिर अवीडा या फिर OnePlus Ghost या फिर टीम एलीट है। एब्सोल्युटली, तो बिल्कुल सुनिश्चित ही है। एंड ये देखिए अब इनके लिए काम वहां पे टोटल गेमिंग है।
जी, पहाड़ी वर्सेस नीलवान। अब पहाड़ी क्या Sniper शॉर्ट versus रेंज में sniper. नीलवान को गिरा पाएंगे शॉर्ट रेंज में? पीछे प्लेयर है पहाड़ी को शायद पता नहीं है इस बारे में, और पहाड़ी जाने वाले हैं, पहाड़ी जाने वाले हैं क्योंकि यहाँ पे स्काइलर का उपयोग हुआ है। बेहतरीन गेम प्ले नीलवान, जितनी तारीफ करूं उतनी कम। डिलीट, माफिया और अब पहाड़ी, और पहाड़ी को रिवाइव जरूर मिला है और मुझे लगता है इसी आर्सेनल पे होल्ड किया जाएगा। एनटीएन तो एलिमिनेट हो गई है, यहाँ पे अग्रेसिव होके आगे जा रहे थे, फिर कप्तान ने फिर पीछे बुलाया और शुक्र है यहाँ पे पीछे बुलाया क्योंकि और थोड़ा सा जोश यहाँ पे टीम एलीट को लेकर जाएगा घर। दूसरी तरफ आप देख सकते हो टोटल गेमिंग भी तैयार, जितने ग्लूवल्स हैं सिर्फ पैक करके आर्सेनल में बने रहना पड़ेगा, इसके अलावा दूसरा कोई उपचार नहीं है। SA12 अगर बूया करना चाहती है तो या रिज होल्ड कर ले या तो शायद फाइट कर ले। टीएम तेज आर्सेनल चेंबर के भीतर जाके हमला करना चाह रहे हैं, बट यहाँ पे अगर टीएम तेज ये हमला करती है दो सिचुएशन हो सकती है, या तो SA12 के प्लेयर्स भी आपको धराशायी करेंगे या तो आपकी सही ठिकाने पे जाएगी और आप एलीट के प्लेयर्स को भी धराशायी कर दोगे। स्काइलर का उपयोग किया गया, बड़े चालाक है पहाड़ी, ना तो खुद मारा लेकिन स्काइलर से अगर आप ग्लोबल तोड़ देते हो सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि तेज और SA12 में आउट हो जाए, जो कि हो चुकी है। यहाँ पे जय और पहाड़ी अपने एक्सपीरियंस का संपूर्ण फायदा उठाते हुए, लॉन्चर गई तो थी लेकिन लॉन्चर ने क्या अपना काम करा है? अभी तक तो नहीं। टीएम तेज दोबारा से एलीट के गढ़ में घुसने की कोशिश कर रही है उस आर्सेनल चेंबर के अंदर, लेकिन आर्सेनल को से पकड़ के रखा है। आ गई यहाँ पे टोटल गेमिंग, आप पहुंचा टोटल गेमिंग ने कहा लॉन्चर हम भी, अरे बाप रे यहाँ पे क्या फाइट चल रही है। ये देखिए मुजम्मिल, ओह माय गॉड, इताची और मुजम्मिल रुकने का नाम नहीं ले रहे। टोटल गेमिंग अचानक से चार टीमों के बीच में चकनाचूर हो गई। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, टुकड़े टुकड़े हो गए टोटल गेमिंग के। यहाँ पे क्या OnePlus Gold Rain, क्या एविडा, क्या SA12, क्या टीएम तेज, सब ने यहाँ पे हाथ साफ किया। और ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रेनेड लॉन्चर मारी जा रही है SA12 के शंकु पूरी कोशिश करते हुए। एलीट के प्लेयर्स को यहाँ पे चलता करेंगे पांचवें पायदान पे। यहाँ पे कहीं ना कहीं बाहर आके जो फाइट लेने की कोशिश थी टीम एलीट के प्लेयर्स द्वारा, थोड़ी सी शंकास्पद। अब यहाँ पे एविडा भी अच्छे पोजीशन में, OnePlus Gold Rain भी। क्या लगता है और दोनों में से कौन सी मैन-टू-मैन एडवांटेज वाली टीम बुया करेगी? SA12, OnePlus Gold Rain, अविडा यहाँ पे इंतजार कर रही है। सबसे पहले तो एक दूसरे से भिड़ंत वाली है। यहीं अगर बात करें, कौशिक ने साइड से नेट कुक करा है, SA12 के ऊपर थ्रो करने के लिए वो एरिया इंपैक्ट पड़ेगा। जी हाँ पड़ेगा। शंकु एंड मार्वल दो ही खिलाड़ी सरवाइव करने वाले हैं। देखते हैं कि टीम SA12 के पीछे शरीफ एंड उनके टीममेट बचे हुए हैं टीएम तेज के, वो भी प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। इट्स वेरी क्लियर, जो भी लड़ेगा अविडा को एलिमिनेशन देके जाएगा। यही अगर हम बात करें, अविडा का गेम प्लान बहुत अच्छा होने वाला है। टवन के पास बस स्नाइपर नहीं है तो वो अपना प्ले फिर भी कर रहे हैं। देखते हैं, सॉरी, टवन के पास AC-80 होने वाले, इस बार काफी कमाल का गेम प्लान होने वाला है। मार्वल एंड शंकु सर्वाइव कर रहे हैं। OnePlus Gold Rain अभी भी हमला कर रही है। आई थिंक सो OnePlus Gold Rain बूया से ज्यादा भी प्रायोरिटाइज कर रही है यहाँ पे एलिमिनेशन, क्योंकि जोन काफी हद तक उनके पास होने वाला है। सबसे पहले उनको टीम को पैक करना पड़ेगा। और अगर आपने ध्यान दिया है, उन्होंने व्हीकल लगा करके ट्रैप डाउन कर दिया SATL को, बाहर निकल नहीं सकते। काफी कमाल का प्ले, एक साइड से उनका खुद का व्हीकल, दूसरी साइड से टीम OnePlus Gold Rain ने वो व्हीकल लगा के एरिया बंद कर दिया है। यहाँ पे सामने SATL कैसे बाहर निकलेगी? अविडा इंतजार कर रही है। तीनों टीम जब सामने आएंगे तो हम उनको पकड़ लेंगे। यहाँ पे ऑफ कोर्स कोडा का भी प्रयोग करा गया है। स्नाइपर के पॉइंट पे टीम अविडा होने वाली है, पर अविडा के पास जो एंगल है वहां से OnePlus Gold Rain की भी हालत खराब की जा सकती है। कुछ यहाँ पे एंगल्स निकालने पड़ेंगे OnePlus Gold Rain के स्नाइपर्स को, तो टीएम तेज के खिलाड़ी भी इंतजार करते हुए यहीं पर आगे जाना पड़ेगा। सेफ जोन शिफ्ट कर रहा है पोजीशंस को लॉन्च पैड के साथ। अविडा पहले ही एंगल मेंटेन करते हुए तो प्रेडेटर ने अपना काम करा है। यहाँ पे एलिमिनेशंस निकाले, ये 7वां एलिमिनेशन OnePlus Gold Rain के अकाउंट में, और थ्रोवेल्स का प्रयोग करा जा रहा है। कौन कहता है टीम के अंदर नेडर नहीं है? शंकु अलाइव है तो वो नेडिंग भी करके दिखाएंगे। इस बार तो काफी कमाल का लॉन्चर प्ले भी करा था उन्होंने, पर जोन का डैमेज देखिए कितना ज्यादा भारी पड़ रहा है। SA12 ट्रैप डाउन हो चुके, बाहर निकल नहीं सकते। बाहर निकलेंगे, टीएम तेज होने वाले, टीएम तेज आगे नहीं जा सकती क्योंकि पीछे टीम SA12 होने वाली है। दोनों ही टीम्स आपस में असमंजस में नजर आ रही है। टीम OnePlus Gold Rain के मजे मजे हो चुके हैं। यहाँ पे लॉन्च पैड के साथ अविडा की तरफ रुक करते हुए मार्वल को स्पॉट कर लिया जा सकता है। यहाँ पे मार्वल बहुत अच्छे एंगल पे फ्लैंक कर चुके हैं, पीछे स्पॉट कर लिया गया है। शंकुवान नॉकडाउन हो जाएंगे विन स्मोक के द्वारा। यहाँ पे अविडा नहीं रुकने वाली है। अनुचित के अभाव में OnePlus Gold Rain के ऊपर ग्लू वॉल मेल्टर्स थ्रो करे जा रहे हैं। अब ग्लू वॉल्स एंड ये टेम्पररी कवर्स के ऊपर डिपेंडेंट OnePlus Gold Rain अपने 3 खिलाड़ियों के साथ आगे रुक करते हुए। यहाँ अविडा के प्लेयर्स के काफी अच्छे शॉट्स लगने वाले हैं। वहां पे SATL के, अगर आप ध्यान दें, अभी पीछे प्लेयर बने हुए हैं मार्वल, और मार्वल का आया ये सरप्राइज अटैक।
ये काफी अच्छा वर्क कर सकता है टीम वन प्लस गॉड्स रेन के लिए, क्योंकि अब यहाँ पे टीम अवीडा एक टीम से नहीं 2 टीम से फाइट कर रही है। पीछे से मार्वल लगातार थर्ड पार्टी कर रहे हैं, काफी अच्छा प्ले मार्वल की तरफ से यहाँ वन प्लस गॉड्स रेन के प्रेडेटर को नॉकडाउन कर चुका तमन के द्वारा। पाब्लो मनीष को एलिमिनेट करेंगे, मार्वल ने अपनी टीम के लिए पोजीशन बूस्ट दे दिया है। 1v3 की उम्मीद है, क्या कर पाएंगे मार्वल एसएस12 को यहाँ पे क्या 10वां एलिमिनेशन दिलवा पाएंगे? जी हाँ, दिलवाने का प्रयास है। ग्लूवॉल डिप्लॉय करिए, क्या कमाल के रिफ्लेक्सेस शो कर रहे हैं। एक और खिलाड़ी में मार्च बढ़ता हुआ उनको एलिमिनेट कर देंगे। टीम अवीडा का ये शानदार बूया। पर इस बीच साउथ एशियन 3 टीम्स ने क्या नॉकआउट है और लाइक भी वहां पे गॉड लाइक के प्लेयर को यहाँ पे बेहतरीन शॉट लगाई थी। ये अगर आप देखें फाइट रुकने का नाम नहीं ले रही है। यहाँ पे अगर आप देखें गड्ढा जो खुदा था वो कहीं ना कहीं बड़ा होता जा रहा है। वन प्लस गॉड्स रेन के प्लेयर एक बड़ा फैसला लेना पड़ेगा कौशिक को, या तो इलीट या तो एनटीएन, क्योंकि जिसको भी आप टारगेट करके उड़ाओगे आपको उनका पोजीशन लेना पड़ेगा। क्या लगता है और सबसे बेहतर किस टीम को एलिमिनेट करके फायदा होगा वन प्लस गॉड्स रेन का? क्या सिमेंटेड हाउस जीतने के लिए एलीट को या फिर उस रिच को पाने के लिए एनटीएन को? आई थिंक सो इस समय खुद को बचाने की सबसे ज्यादा जरूरत होने वाली है, क्योंकि अब देखिए सामने वाली टीम पे आप पे खतरा है, आपको नीचे उतरना है और टीम लीड के ऊपर से भी खतरा आएगा उनकी तरफ। मनीष को नॉकडाउन कर दिया जाएगा, वहां पे एलिमिनेशन तवन के द्वारा फिनिश है। एनटीएन डेडली एंगल लेकर के बैठी हुई है, पर अवीडा से भी आपको बचना पड़ेगा। पिछली बार भी अवीडा ने गेम बिगाड़ा था और इस बार अगर बात करें तो एसएस12 वाइप्ड आउट हो चुके हैं। टीम लीड सेम कंपाउंड के अंदर टीम वन प्लस गॉड्स रेन फंस गई है। मैं यही कहूंगा अब वो फंस चुके हैं, क्योंकि टीम एलीट जैसे ही बाहर निकलेगी यहाँ पे या फिर वन प्लस गॉड्स रेन कोई भी खिलाड़ी बाहर निकलेगा प्रॉब्लम में आएंगे। कौशिक का वो कमाल का लॉन्चर प्ले इस समय अरमान को एलिमिनेट कर देंगे, पर टीम अवीडा का अभी भी पहरा उनके ऊपर है और एनटीएन भी लगातार थर्ड पार्टी करते हुए नुलान को तो देखिए पूरी टीम को स्नाइपर से निस्तनाबूद कर दिया है। कौशिक मलिक आखिरी खिलाड़ी लॉन्चर के साथ मुझे लगता है अभी भी मेरे कल करेंगे, ऊपर नीचे कूदे हैं और फंस गए हैं। भगवान को एलिमिनेशन मिलेगा। टीम लीड विद 4 एलिमिनेशन राइट नाउ। 2 प्लेयर सर्वाइव करेंगे, भगवान एंड अदीब। काफी कमाल के दोनों प्लेयर होने वाले हैं इस समय, पर अभी भी एनटीएन एंड अवीदा का जो पहरा होने वाला है वो हटा नहीं है। वहां गॉडलाइक वर्सेस टीम आरएचके ने हमला करा है गॉडलाइक पे, तो गॉडलाइक भी मुंह तोड़ जवाब देते हुए आरएचके के यहाँ पे लगातार हमला और एक एक करके पूरी आरएचके को एलिमिनेट करने का ट्राई। पर अवीदा दे आर द किंग मेकर्स, दे आर द रिंग मास्टर्स, पूरा गेम पलट दिया। अदीब इतनी देर में व्हीकल लेकर आए, भगवान को कह रहे हैं व्हीकल में चलते हैं, पर आरएचके के ब्लेड अभी भी सर्वाइव करेंगे। इस समय आरएचके के ब्लेड के ऊपर हमला और आरएचके एलिमिनेटेड। टीम लीड 2 खिलाड़ियों के ऊपर। नुलान को तो देखिए वो कितने मार के स्नाइपर है। आज के डे में किसी स्नाइपर ने सबसे ज्यादा दिल तोड़े या फिर दिल जीते हैं वो होंगे नुलान फ्रॉम एनटीएन। मिचोंग एंड अभी भी द गॉड सामने नजर आएंगे। द गॉड के बस के अभी भी लॉन्चर होने वाला है। सवाल एक बहुत बड़ा, पर थ्रोवल थ्रो कर दिए गए हैं। ग्लू वॉल मेटल थ्रो करी जा रही है, आइस ग्रेनेड, फ्रीज ग्रेनेड एंड इस समय मिचोंग पे हमला लॉन्गकोंग के द्वारा। द गॉड अभी भी लोअर बाउंड्रीज पे नजर आएंगे, लोअर रीजेस पे नजर आएंगे और वहां से कवर ले लेकर के वो शॉट ले रहे हैं। पाब्लो यहाँ पे मिचोंग को एलिमिनेट कर देंगे। द गॉड आखिरी प्लेयर अवीडा अपने एक और बूया की तरफ बढ़ते हुए और ये है उनका 6 एलिमिनेशन बूया।